या फिर क्यों ऐसा होने वाला है और क्यों हम लोग यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से गेम भी करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा BUSD के बारे में जानते हैं। BUSD है क्या बेसिकली? देखिए, BUSD क्रिप्टो करेंसी ही है। जैसे आप लोग सब लोग क्रिप्टो करेंसी पे ही काम करते हैं, मैं भी, हम सब फोर्सेस के अंदर थे और हैं, और कभी ट्रोन के अंदर थे, उसके पहले एथेरियम के अंदर थे, और आपने, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर काम किए होंगे, किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। बट बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस के स्मार्ट चेन के अंदर BUSD ही क्यों, फोर्सेस आज BUSD ही क्यों लेके आ रहे हैं? मुझे पता है आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होगा, लेकिन ये सब जानने के बाद आप और बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने लोग नहीं कनेक्ट कर पाए जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, और क्यों एक्साइटेड हो जाएंगे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो BUSD है ये भी क्रिप्टो करेंसी है, बट ये एक स्टेबल कॉइन है। जैसे स्टेबल कॉइन, व्हाट मीन बाय स्टेबल कॉइन, जैसे अपन ट्रोन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एथेरियम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आप में से कुछ लोग होंगे जो किसी और कॉन्सेप्ट में भी काम किए होंगे, किसी और कॉइन के अंदर भी काम किए होंगे, जिसमें आपने एक कॉमन, आप और हम सब मिलके एक कॉमन चीजें फेस कर रहे थे, और जिससे हमारा प्लान स्टेबल नहीं हो रहा था। और वो क्या प्रॉब्लम था, दैट कि जैसे ही अपन यहाँ पे काम शुरू कर रहे थे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छा काम हो रहा था, एंड एकदम से उसका प्राइस हाई हो जा रहा था। और जब प्राइस हाई हो जा रहा था तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ट्रबल फेस कर रहे थे, क्योंकि कई लोगों को हमने प्रॉमिस करके लाया हुआ होता था कि 2000 की ज्वाइनिंग है, 3000 की ज्वाइनिंग है। जैसे ही प्राइस बढ़ता था वैसे ही वो फीस हो जाते थे, वैसे ही वो चार्जेस हो जाते थे, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000। और एक टाइम ऐसा आता था कि हमें हार मानना पड़ता था, और फिर लगता था कि यार छोड़ो, अब नहीं हो पाएगा, राइट। देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ, हमेशा मैं ये बोलता हूँ, और आपको भी समझना पड़ेगा, ये जो फोर्सेस है ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों के लिए बिजनेस है। और समझिए, ये फोर्सेस ने BUSD क्यों लेके आया, क्योंकि जो BUSD का प्राइस है, जो प्राइस आज है वही प्राइस, स्टेबल कॉइन का मतलब ही यही है कि वही प्राइस आपको आगे भी मिलने वाला है। मतलब आप जिस प्लान के साथ किसी को ज्वाइन कराएंगे तो धोखा देने वाली बात नहीं होगी। आने वाले टाइम के अंदर भी लंबे टाइम का बिजनेस होगा, लॉन्ग टाइम का बिजनेस होगा, और लंबे टाइम तक ये बिजनेस चलने वाला है। आज से 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी आप सेम प्राइस के अंदर लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे, जिससे आपका भी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपकी जो टीम होगी उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ये आया कब था? ये आया था 2019 के अंदर मार्केट के अंदर, जिसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलके मार्केट के अंदर लेके आया था। जैसे USDT आपने सुना होगा, सेम थिंग, USDT एंड बाइनेंस का कॉम्बिनेशन है BUSD, राइट। एंड आपको एक चीज समझना है, बहुत जबरदस्त चीज आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमेशा, कई बार हम जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे होते तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन अपन फेस करते हैं, कई बार आप भी, मैं भी, कई लोग पूछते हैं कि ये कौन सा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, कौन सा गवर्नमेंट में ये काम चल रहा है, या फिर कौन सा गवर्नमेंट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्यों BUSD के सामने सारी मार्केट के अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसीज की इंडस्ट्री है, जो भी क्रिप्टो करेंसीज पे काम कर रहे हैं, वो सब लोग क्यों मूव करने वाले हैं फोर्सेस के अंदर, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा BUSD कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, राइट, ये न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, NYDFS, ही इसको रेगुलेट करती है, और उन्होंने इसको अप्रूव किया है। अब ये क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे भारतवर्ष के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए है, स्टॉक को कंट्रोल भी करता है। सेम चीज USA के अंदर न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, NYDFS, जो इसको रेगुलेट भी करती है, और जो इसको इनको अप्रूव भी करा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर आपके लिए भी बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है, मेरे लिए भी बढ़ जाता है। और मार्केट में जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो एटलीस्ट जब हम ये इंफॉर्मेशन लोगों को देंगे तो लोग और बहुत ज्यादा इजीली हमें एक्सेप्ट करेंगे, और इस कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। आप समझिए कि बहुत सारी, जैसे मैं कंट्रीज का नाम पहले के प्रेजेंटेशन के अंदर बताया करता था कि बहुत सारी ऐसी करेंसीज कंट्रीज हैं जहां पे एज अ फिएट करेंसी, एज अ लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसी को यूज करी जाती है। करीब 8-10 कंट्रीज का मैंने नाम बताया था। वो सारी कंट्रीज के अंदर एज अ फिएट करेंसी, एज अ लीगल टेंडर, जिन करेंसियों को यूज किया जाता है वो स्टेबल करेंसी का ही यूज किया जाता है, स्टेबल कॉइन का ही यूज किया जाता है। चाहे तो USDT हो, चाहे तो टेदर हो, और चाहे तो आपका BUSD हो, राइट। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम के अंदर अगर भारत सरकार ने चाहा कि प्राइवेट करेंसीज को भी एज अ लीगल टेंडर, क्योंकि भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है तो आपको पता ही है, लेकिन अगर चाहा तो 100% हो सकता है कि BUSD को भी आपको ट्रांजेक्शंस करने मिले। तो आप समझिए कि ये जो करेंसी है, जैसे हमें
बहुत सारे लोग कि नहीं सर हम तो बाइनेंस, जैसे बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर नहीं हमने तो बात करी थी और आपने तो बताया था कि जो हमारा बाइनेंस का स्मार्ट चेन है उसका ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ है, और आज के जनरेशन के हिसाब से, आज के टेक्नोलॉजीज के हिसाब से उसको तैयार किया गया है। तो डोंट यू वरी अबाउट इट। एंड आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि जो हमारा ये सिस्टम है ये बाइनेंस से अलग नहीं है, ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे ही काम करता है, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, सो दैट आपको वो सारा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको चाहिए था, और जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी लिमिटेशंस थे, जो भी बाउंडेशंस थे, उन सारे बाउंडेशंस को खत्म करके मिस्टर लाडो ने BUSD लेके आए हैं। और होप आप ये समझने के बाद, ये जानने के बाद आपको खुशी होगी और आपको जान के अच्छा लगे। देखिए आप समझिए कि BNB भी लेके आ जाते कोई फर्क नहीं पड़ना था। मिस्टर लाडो के पास, जो हमारे फाउंडर हैं इस इंडस्ट्री के, फोर्सेस के, उनके पास तब भी पैसा जाता और वो पैसा कमाते। थिंग इज कि आप और हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं खेल पाते, आप और हम बहुत लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री के साथ शायद नहीं रह पाते और लोगों को नहीं लेके आ पाते, राइट। और ये जो चीजें आई हैं, भले लेट हुआ है कुछ दिन, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थैंकफुल होनी चाहिए मिस्टर लाडो के लिए, जिन्होंने हमें सोच के, हमारे बारे में सोच के थोड़ा सा डेट लाए, लेकिन एक ऐसा कॉइन लेके आए हैं जहां पे आप दिलेरी से सीना ठोक के लोगों को बोल सकते हो कि हमारी इंडस्ट्री 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारा ये कॉइन 10 साल 20 साल 50 साल तक चलने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर अपन समझ गए इस कॉइन को और लोगों को समझा दिए, तो जितने भी उन्नू मुन्नू चुन्नू कंपनियां मार्केट के अंदर चल रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, सब आपके साथ आने वाले हैं मेरे दोस्त। चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारा एडवांटेज है अगर अपन BUSD के अंदर काम करते हैं, BUSD कॉइन के साथ काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मतलब, जैसे मैंने बताया था आपको कि फिक्स्ड वैल्यू का बेनिफिट ये है कि आज जो प्राइस है वही प्राइस आपको 2 साल बाद भी मिलने वाला है, 5 साल बाद भी मिलने वाला है। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस के स्मार्ट चेन में ही चलने वाला है। तो अगर बाइनेंस का किसी भी कॉइन के अंदर आप इसको ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी भी कॉइन के अंदर आप इसको अगर स्वैप करते हैं, तो मिनिमम चार्जेस के साथ, और इट माइट बी पॉसिबल कि चार्जेस भी ना लगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रांजेक्शंस ले पाएंगे जिस कॉइन के अंदर आप चाहें उस कॉइन में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्वैप ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट एंड सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक BUSD का प्राइस $1 के बराबर ही है। तो जैसे आप $1 कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, वैसे BUSD का कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्यूरेट प्लान है। एक्यूरेट प्लानिंग कैसे आप कर सकते हो और कैसा एक्यूरेट प्लान है, जैसे आपको पता है कि जो प्राइस है एग्जैक्ट वही प्राइस रहने वाला है, तो आप अपना जो प्लानिंग होगा या फिर जो प्लान होगा, आप एकदम एक्यूरेट प्राइस के अंदर या फिर एक्यूरेट प्लान बना सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, BUSD इज 1.1 fully USD backed currency, easy to convert value of exchange between USD and BUSD। एंड जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आप इसको ज्यादा अच्छा समझिए कि it's approved by न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, राइट। तो आप समझिए कि किसी भी तरीके से एक भी यहाँ पे अगर आप देखें कि कोई भी ऐसा चीज हो जो ना हो पा रहा हो, या फिर जो इस सिस्टम के अंदर ना हो, या फिर BUSD के अंदर ना हो, तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको अपन को कैसे, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाएंगे तो वहां पे जैसे ही आप BUSD डालेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शंस आते हैं। एक है BEP20, आपको BEP20 ही डाउनलोड करना है और BEP20 का ही स्लॉट वॉलेट के अंदर आपको आपका जो भी BUSD है उसको डालना है, क्योंकि आईडी आपकी यहीं पे लगनी है। अब चलिए अपन समझते हैं यहाँ का प्रेजेंटेशन को, यहाँ के प्लान को बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी किस लेवल पे जाएगा आई डोंट थिंक सो कि इसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, करनी चाहिए, राइट। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, और भी एक प्रॉफिट आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स ने अपने फंड्स को बड़ा मिसप्लेस किया है, लैक ऑफ मेमो, ये वो, मेमो नहीं है तो है, और ये कुछ भी लफड़ा हमारे साथ नहीं होने वाला है, कोई भी मेमो वाली ऐसी कोई चीजें नहीं होने वाली है BUSD कॉइन के अंदर। अपन यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिसेंट्रलाइजेशन। जो हमारा BUSD सिस्टम आ रहा है, BUSD कॉइन आ रहा है फोर्सेस के अंदर, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। और आपको पता है फोर्सेस ही 100% डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन है। अब डिसेंट्रलाइज होने का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर ना तो ये हैकेबल है, और ना ही ब्लॉकेबल है, और ना ही चेंजेबल है, और ना ही एडिटेबल है। ना तो इसको एडिट किया जा सकता है, और ना इसको बदला जा सकता है, और ना ही इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करा जा सकता है। यहाँ के जो फाउंडर मिस्टर लाडो, इवन वो भी कुछ भी नहीं कर सकते इस सिस्टम के साथ, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। जो कि अलग अलग सिस्टम से अगर आए हैं, कोई नए लोग आए हैं तो बड़ा ध्यान से सुनिए। हमारा सिस्टम की खासियत यही है, ऑलरेडी जो हमारे सिस्टम चल रहे थे, पहले भी चल रहे थे और चल रहे हैं अभी भी, उन सिस्टम को जब से वो लॉन्च हुए तब से लेके आज तक
उस सिस्टम के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फोर्सेस है ये कौन कौन सा प्लान लेके आ रहा है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर लेके आ रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए फोर्सेस X3 है, फोर्सेस X4 है, ट्रिपल X है एंड X गोल्ड है। और ये सारे का काम अलग अलग है और ये कैसे काम करेगा बड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखिए, आपको ज्वाइनिंग के लिए मिनिमम जो आपका अमाउंट होगा एटलीस्ट आपको 10 BUSD के साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये 10 BUSD क्या है, 10 BUSD मतलब $10 के बराबर। अगर अपन देखें तो इंडियन रुपीस के अंदर तो 880 रुपए मिनिमम, 880 रुपए के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सोचो ये प्लान इतना बेहतरीन है, इतना रिलायबल है कि आप किसी भी इंसान को 880 रुपये में ज्वाइन करा के करोड़पति बना सकते हैं। आप देखिए इस प्लान की खूबसूरती कि आज अगर 880 रुपए है ज्वाइनिंग फीस, आज से 2 साल बाद भी 880 ही रहने वाला है, 5 साल बाद भी इतना ही रहने वाला है। मतलब हर एक वर्ग का इंसान, कोई भी एक इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है वो भी यहाँ पे आके करोड़पति बन सकते हैं, वो भी इस इंडस्ट्री के साथ आगे बहुत बढ़ सकता है और बहुत जबरदस्त तरक्की कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए है हमारे पास 4 प्लान, जैसे मैंने बताया 4 स्ट्रक्चर है, फोर्सेस X3, फोर्सेस X4, फोर्सेस X गोल्ड एंड ट्रिपल X। बट अभी फिलहाल जो हमारा लॉन्चिंग डेट जैसी आएगा, जो लॉन्च होने वाला है वो होने वाला है X3 और X4। अब ये X3 और X4 को एक्टिवेट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 10 BUSD की जरूरत पड़ेगी, बाइनेंस USD की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 5 BUSD चला जाएगा X3 में, 5 BUSD चला जाएगा X4 में। मतलब कितना रुपए, 440 रुपए से आप X3 कर सकते हैं, 440 में आप X4 कर सकते हैं। बट one most important thing that you cannot be activated separately X3 or X4, you have to activate the both X3 और X4। आप इन दोनों को अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, आपको साथ में ही इन दोनों स्लॉट्स को, ये दोनों स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करना पड़ेगा X3 और X4। अगर आप ये सोचे कि 440 रुपए का मैं 5 BUSD से मैं X3, तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों को साथ में ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है, कैसे काम करेगा सेम जैसे X3 हमारा ट्रोन के अंदर काम करता था और एथेरियम के अंदर काम करता था। चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूं, मैं आगे आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं X3 की। X3 में टोटल 12 स्ट्रक्चर मिलेंगे, टोटल 12 स्लॉट्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था और आपको सबको पता है स्लॉट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई नए गेस्ट से तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ, राइट। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे आपकी ज्वाइनिंग लगेगी, यहाँ पे 3 लोगों के स्ट्रक्चर होगा, देख रहे होंगे मिस्टर 1, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। 1 2 3 3 लोग आपकी टीम के अंदर आएंगे, 3 लोग आपकी टीम के अंदर ज्वाइन होंगे और 3 लोगों का ये स्ट्रक्चर होगा। क्या चौथे को नहीं ज्वाइन करा सकते हैं? बिल्कुल मेरे दोस्त, आप चौथे को भी ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन पहले आप टीम को समझिए कैसे हमारा स्ट्रक्चर काम करेगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे मिनिमम विद द 5 BUSD, एंड जैसे ही आप किसी एक इंसान को ज्वाइन कराएंगे अपनी टीम के अंदर, फर्स्ट आपकी टीम में आएगा मिस्टर ए, यहाँ पे आप देखें ये यू लिखा है, देन उसके नीचे देखें मिस्टर 1 आएगा। मिस्टर 1 का 100%, 100%, समझिए यहाँ पे कोई कटौती नहीं है, कोई गैस फीस के अलावा की मैं बात करूं, यहाँ पे कोई कटौती नहीं है, आपका कोई डीटीएस डिडक्ट नहीं होना है, 100% अमाउंट आपको आना है, 100% अमाउंट आपको आना है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि विद इन सेकंड आपको आना है। देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है और ना ही कोई मैचिंग है। जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को लेके आते हैं, मिस्टर 2 आपकी टीम के अंदर आएंगे, इनका भी आपको 100% आएगा, जैसे हमारा ट्रोन और एथेरियम में काम करते हैं सेम थिंग, सेम ये प्लान वर्क करेगा। एंड जैसे कोई तीसरा आपकी टीम के अंदर आएंगे, तीसरे का आपको नहीं आएगा, ये बाय डिफॉल्ट चला जाएगा आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को। और ये क्यों जाएगा, क्यों अपलाइन को जाना चाहिए? क्योंकि दोबारा आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर ताकि पैसा ना लगाना पड़े, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट रिसाइकल होने की चला जाता है आपकी अपलाइन को, राइट। अब समझिए यहाँ पे एक जबरदस्त चीज कि जैसे अपन ने बात की, चलिए इसके बारे में आगे बात कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझो कि 2 लोगों का आपको मिला था, तीसरा आपके सीनियर को गया था, आपकी अपलाइन को गया था। एक चीज समझना है इसको कि जो हमारा प्लान है X3 का, दिस इज 100% वर्किंग प्लान। यहाँ पे 100% हमारा ये वर्किंग प्लान है, हालांकि हमारे सारे प्लान वर्किंग ही है, राइट। लेकिन ये 100, इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोल सकते हैं, इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोल सकते हैं। जितने लोग आपकी आईडी से रजिस्ट्रेशन लेंगे उन्हीं का आपको 100% मिलेगा, 2 का आपको मिलेगा, तीसरा आपके अपलाइन को चला जाएगा, चौथा आएगा उसका क्या होगा, फर्स्ट की जगह में चला जाएगा, पांचवा सेकंड की जगह में, छठवा थर्ड की जगह में। अगर यहाँ पे कोई एक इंसान है जिसने अपना
एक सेकंड, चलिए इसके बारे में आपको बाद में दिखाता हूँ। राइट, ये हमारा X3 जिसको अपन 100% वर्किंग प्लान और इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा X4। X4 का मतलब ये 100% टीम वर्किंग प्लान है। दिस इज नॉट अ नॉन वर्किंग प्लान बट टीम वर्किंग प्लान। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा 6 लोगों का स्ट्रक्चर है, 6 लोग का स्ट्रक्चर बनेगा, 6 लोग आपकी टीम के अंदर आएंगे। ये कैसे काम करेगा, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइनिंग में जो 5 BNB था, BUSD था आपका, 5 BUSD गया था आपके X3 में एंड 5 BUSD आपका आया था X4 के अंदर। X3 में जैसे आपने देखा था फर्स्ट और सेकंड को आपने करवाया था तो आपको मिला था, तीसरा आपको नहीं मिला था। हमारा जो X4 है, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट और सेकंड का जो ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन उसके पहले आप समझिए कि जो फर्स्ट और सेकंड की ज्वाइनिंग हुई है और जो X3 में फर्स्ट और सेकंड की ज्वाइनिंग हुई थी, क्या ये अलग अलग लोग हैं? नो, ये वही लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग लगी थी X3 के अंदर। मतलब जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक ही इंसान की आईडी 2 स्ट्रक्चर के अंदर लगना है, X3 और X4 के अंदर। दोनों का आपको नहीं मिलेगा, चला जाएगा आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपके इमीडिएट पार्टनर को, सोकॉल्ड आपकी अपलाइन को। इनके नीचे जैसे कोई तीसरा इंसान आता है, कोई तीसरा इंसान आपकी टीम के अंदर ज्वाइन करता है, ए के थ्रू, बी के थ्रू या तो आपके थ्रू, इनका आपको 100% आता है, विद इन सेकंड आता है, देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग अगेन। जैसे कि चौथा इंसान आता है, इसका भी 100% आपको आता है, देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैच अगेन। एंड जैसे कि पांचवा इंसान आता है, इनका भी 100% आपको आता है और यहाँ पे भी क्लोजिंग वगैरह नहीं है, तुरंत आपको आ जाता है विद इन सेकेंड। और ये जो छठवा है, ये भी आपके स्लॉट्स को क्लोजिंग स्लॉट से आपका, और ये आपके स्लॉट्स को रिसाइकल करता है, री इन्वेस्ट हो जाता है ताकि ये स्लॉट आपके दोबारा ओपन हो जाए। 2 का आपको नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा आपको मिलेगा, छठवा आपके सीनियर को चला जाएगा, ये रिसाइकल होगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा, सो दैट कि आपको दोबारा यहाँ पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े। अब आगे यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखें, मान लीजिए अच्छा ये XXX है, यहाँ पे अपन X4 में थे, मान लीजिए यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट क्या है, मैं अक्सर बोला करता हूँ फोर्सेस क्यों बेहतर है बाकी जगह से। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है आपकी टीम के अंदर जिसने बहुत अच्छी वर्किंग नहीं करी है, या फिर वो चाह रहा था बट वो नहीं कर पा रहा है, या तो कन्विंस नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ और रीजन हो सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि अगर आपने फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है और किसी अच्छे इंसान के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसे इंसान के साथ नहीं जो आज यहाँ है कल कहीं और हो, परसों कहीं और हो और फिर यही हो, भाई एक ऐसे इंसान के साथ जो 100% डिवोटेड हो इस इंडस्ट्री के लिए, 100% डिवोटेड हो इस कॉन्सेप्ट के लिए, और जो 100% एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करता हो और एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहता हो। अगर आपकी अपलाइन 100% वर्किंग है तो मेरे दोस्त आप खाली हाथ यहां से नहीं जाओगे। कई ऐसे लोग हैं एथेरियम के अंदर और ट्रोन के अंदर जिन्होंने एक लोगों को भी ज्वाइन नहीं कराया है, फिर भी उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए यहां से कमा के चले गए। क्यों कमाए हैं? क्योंकि उनकी जो अपलाइन थी वो वर्किंग में थी, उनकी अपलाइन 100% एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे, 100% एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो ये हमारा X4। अब मैं आगे लेके चलता हूं, ये इसको अपन ओवर स्किल भी बोलते हैं। XXX अभी नहीं आ रहा तो इसको अपन नहीं समझते हैं, X गोल्ड भी अभी नहीं आ रहा है, इसको भी अपन नहीं समझते, जब आएगा तब अपन समझेंगे उसको। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं और यहाँ पे आप बड़ा ध्यान से देखें, एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। जैसे अपग्रेड्स का ऑप्शन क्या है, जैसे अपन यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्लॉट के साथ यहाँ पे आए हैं, एक स्लॉट के साथ आए हैं मतलब सिंगल लेवल आपने यहां से अचीव किया। स्लॉट का मतलब होता है लेवल डेजिग्नेशन। सिंगल लेवल के साथ आपने आया है, मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट के साथ आपने आया है एक स्लॉट के साथ। अगर आपने अपना दूसरा स्लॉट नहीं अपग्रेड किया तो क्या होगा? आपने दूसरा स्लॉट नहीं खरीदा तो क्या होगा? अगर आपको ज्यादा इनकम लेना है, अगर आपको बार बार इनकम लेना है, तो बड़ा मस्ट कंडीशन है कि आपको दूसरा स्लॉट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7वां और 8वां, ये 2 स्लॉट्स का एग्जांपल दिया गया है। मान लीजिए आपने 7वां स्लॉट ले लिया है, आपने 7वां लेवल ले लिया है और आपका ये जो स्ट्रक्चर था, आपका स्ट्रक्चर फुल हो गया, आपने यहाँ से 2 बार प्रॉफिट ले चुके हैं 7वें लेवल से, बट आप अपने लेवल को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो क्या होगा? आपको जो कमीशन मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा, वो किसी और को चला जाएगा। मतलब आपको अगर कमीशन लेना है तो आपको जैसे एक बार वहां से प्रॉफिट लेते हैं दो गुना, आपको अपने लेवल को अपग्रेड करते जाना है 12वां स्लॉट तक। और जब 12वां स्लॉट में पहुंच जाएंगे फिर क्या होगा? उसके बाद आपको और अपडेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको केवल कमाना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 1000 बार 10,000 बार, जितने बार आप चाहो उतने बारी आपको वहां से इनकम ले लेना है। लेकिन तब तक
आपको अपने आईडी को, अपने स्लॉट्स को अपग्रेड करते रहना है अच्छी इनकम लेने के लिए और अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए, अपलाइन से भी लेने के लिए प्रॉफिट, डाउनलाइन से भी प्रॉफिट लेने के लिए और अच्छी इनकम लेने के लिए, बड़ा इनकम लेने के लिए, राइट। आगे आप यहां पे देखें, यस, इसको आप समझिए, जैसे यहाँ पे पहला स्लॉट है 5 BUSD से, दूसरा स्लॉट है 10 BUSD से और तीसरा स्लॉट है 20 BUSD से, ये X4 वाला है, राइट। मान लीजिए आपने पचवा वाला 5 BUSD वाला पहला वाला स्लॉट अपग्रेड कर लिया है और यहाँ पे भी आपने ये सारे बेनिफिट्स ले लिए, 3 लोगों को बेनिफिट आपने ले लिए है। बट अगर दूसरा स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेम चीजें, आप अगला प्रॉफिट लेने में मिस हो जाएंगे और ये प्रॉफिट किसी और को चला जाएगा और ये प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको बड़ा ध्यान से अपन को करना है सो दैट कि अपन जितना मेहनत कर रहे हैं उतना इनकम ले पाए, अच्छी अर्निंग ले पाए। अब यहाँ पे लेवल्स को लेने के लिए, जैसे 12 लेवल है X3 के अंदर भी और X4 के अंदर भी, इन लेवल्स को लेने के लिए कितने कितने BUSD की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे पहला लेवल है, पहले लेवल में 5 BUSD X3 में और 5 BUSD X4 में लेना पड़ेगा, के साथ आप स्लॉट्स अपग्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें कि सर आप बोल रहे हो पैसा लगाना है, लेकिन मेरे दोस्त पैसा लगाना है, लेकिन आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखें इस चार्ट को कि आप लगाएंगे कितना, 5 BUSD X3 में और आपको आएगा कितना यहाँ से 15 BUSD। 15 BUSD का मतलब 3 गुना आपका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है X3 के अंदर, और X3 आपकी इनकम को 3 गुना बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, राइट। और आपको आया कितना, 15 BUSD मतलब $15, क्योंकि हमारा 1 BUSD $1 के बराबर है। सेम आप X4 में देखें, आपने लगाया कितना था 5 BUSD और आपको आया कितना है 4 गुना ज्यादा 20 BUSD मतलब $20 आपको आया। सेम आप सेकंड स्लॉट में अगर जाते हैं, सेकंड स्लॉट में आपने 10 BUSD लगा दिया और सेम आपने लगा दिया X4 के अंदर 10 BUSD। आप देखिए 10 लगा के आपने 30 कमाए, सेम यहाँ पे 10 लगा के आपने 40 कमाए, राइट। और ये 12वां स्लॉट तक चलेगा मेरे दोस्त। जितने भी स्लॉट आप अपग्रेड करते जाएंगे आप अच्छी अर्निंग लेते जाएंगे, वहां से और अच्छा रिटर्न आप लेते जाएंगे और आगे का भी इनकम के लिए आप एलिजिबल होते जाएंगे और आगे की इनकम आप ले पाएंगे, राइट। सो ये था हमारा टोटल स्लॉट्स। आप देख रहे होंगे 12 लेवल है, 12 स्लॉट्स हैं और इन स्लॉट्स को बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। अगर मैं इंडियन रुपीस के अंदर बताऊं तो पहला लेवल को लेने के लिए आपको 880 रुपए की जरूरत पड़ेगी, दूसरा लेवल लेने के लिए आपको 1680 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 1680। तीसरे लेवल को लेने के लिए X3 और X4 दोनों की बात कर रहा हूँ, 3280 रुपीज। चौथे लेवल को लेने के लिए 6480, पांचवें लेवल को लेने के लिए 12880, 12880 रुपीज से लेके आप 15 लाख तक जाते हैं और 15 लाख में आप 12वां स्लॉट तक अपग्रेड कर सकते हैं इंडियन रुपीस के अंदर। लेकिन सेम चीज, इनकम कितना आएगा आपको, जस्ट X3 में 3 गुना ज्यादा और X4 में 4 गुना ज्यादा। जितना आप लगाएंगे उससे कई गुना ज्यादा आप यहां से इनकम ऑलरेडी लेके जाएंगे, ऑलरेडी अर्न करके जाएंगे, राइट। तो ये है हमारा टोटल। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अगर जबरदस्त अर्निंग करनी है, बहुत अच्छी कमाई करनी है, तो कम से कम एक आइडियल स्टार्टअप होता है ना कि कितने से रिकमेंड करेंगे कि आप एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पे आपको 3 तो नहीं, मैं आपको 5 बोलूंगा, राइट। कम से कम आपको 5-5 स्लॉट के साथ आपको लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पीडीएफ में 3 स्लॉट दिखाए गए हैं तो मैं 3 स्लॉट का आपको बताता हूँ। 35 BUSD आपको लगेंगे X3 में, 35 BUSD आपको लगेंगे X4 में। अब ये दोनों X3 और X4 को 35 होगा 70, राइट। 70 का मतलब कितना, $70। इट मींस कितना, 5,500 रुपए से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कम से कम आप 3 स्लॉट ले पाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर अच्छी अर्निंग के लिए आ रहे हैं तो 5 स्लॉट से नीचे तो करना पाप है, 5 स्लॉट से नीचे तो करना ही नहीं आप। फिर भी अगर कोई ऐसा है कि भाई कंडीशन बहुत खराब है बट सच में वो इंसान बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहता है, बहुत डेडिकेटेड है अपने सपनों के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 स्लॉट से भी कर सकते हैं। बट कंडीशन ये जो आपके 3 स्लॉट के नीचे तो एटलीस्ट आपको कर ही नहीं चाहिए BUSD के अंदर, अगर आप यहां से अच्छी अर्निंग लेने आए हैं तो, राइट। अब यहाँ पे आप देखें टोटल स्लॉट के कॉस्ट हैं, जहां पे X3 के अंदर आप देख पा रहे होंगे $19,925 लगेंगे, BUSD लगेंगे। और यहाँ पे इनकम कितना आप ले पाएंगे, 59,775, राइट।
का जो आपका एक साइकिल का इनकम आएगा। सेम चीज जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 3 गुना ज्यादा आप इनकम ले पाएंगे। सेम एक्स4 का है, $19,925 आपको लगेंगे और करीब करीब $79,700 आप यहाँ से अर्न करेंगे, इनकम होगा, राइट। और अगर अपन नेट प्रॉफिट काउंट करें, क्योंकि आपका एक जो लास्ट वाला है वो रिसाइकल भी करेगा आपके स्लॉट्स को, तो जो X3 में टोटल आपको आने वाला है वो आने $39,850, और जो हमारा X4 है वहां पे आएगा आपको $59,775। आप देखें अगर यहाँ पे तो X3 के अंदर टोटल आपने 15 लाख के बराबर लगाए हैं, राइट, और आपको आ कितना रहा, ये आ रहा है करीब करीब 35 लाख रुपए से भी ज्यादा। मतलब आप जितना भी लगाएंगे, जितने स्लॉट के साथ भी आएंगे, आपका इनकम कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका होगा, कई टाइम मल्टीप्लीकेशन हो चुका होगा इसका, और आप अच्छी अर्निंग ले पाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल कि आपको इस इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन है हमारा जो BUSDR है। आई होप आप सबको